हाय दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 8.1 10वां क्लास का चल रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया था। तो आज हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो मान निकालने के लिए बोल रहा है। पहला बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। हमारे पास 7वां में दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर 7/8 है। कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कोट होता है आधार और लंब का अनुपात। तो कोट थीटा बराबर लिखेंगे आधार यानी कि बेस और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और बराबर 7/8। अब यहाँ से हमारा b बराबर हो जाएगा 7 और p बराबर हो जाएगा 8। तो हमारा आधार 7 है और लंब 8 है, तो हाइपोटेनस यानी कर्ण यहाँ से हम निकाल सकते हैं। h बराबर फॉर्मूला लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट पी। हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 का अंडर रूट। तो 64 और 49 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 113 का अंडर रूट। हमारा h बराबर आ जाएगा अंडर रूट 113। अब हम यहाँ से मान निकालते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए यहाँ से हमको नजर आ रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, और नीचे भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी के जगह पर कोस थीटा है तो कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर 8 है और कर्ण हमारा अंडर रूट 113 है। तो लंब बटा कर्ण और इसका स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, और बटा कर्ण 113 का अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा 113, और बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और बटा में कर्ण अंडर रूट 113 तो 113 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से भिन्न का घटाव करेंगे तो हमारा होगा कि 113 माइनस 64 बटा में 113, और नीचे भिन्न का घटाव करेंगे 113 माइनस 49 और बटा में 113। ये 113 से 113 कट जाएगा। अब 113 में से 64 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 49, और 113 में से 49 को घटाएंगे तो बचेगा 64, और यही हमारा होगा आंसर। इस तरह से 7वां का पहला हमारा बन गया। तो चलिए आगे हम लोग 7वां का दूसरा बनाते हैं।
सातवां का दूसरा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। दूसरा में है कि कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि कोट थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए कोट थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है 7/8। यहाँ पे हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से हमारा सातवां का दूसरा भी बन गया। इस तरह से हमारा सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे 8वां क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसे हमें जांच करना है। चलिए हम लोग 8वां बनाते हैं। 8वां में दिया हुआ है कि 3 कोट ए बराबर 4। 3 कोट ए बराबर 4 है। तो 3 जो है कोट ए के साथ गुना में है तो बराबर इधर आकर वो हो जाएगा भागा में। तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। तो कोट जो हमारा अनुपात होता है वो होता है आधार और लंब का। तो कोट ए बराबर आधार यानी कि बी और लंब यानी कि पी और बटा में 4/3। तो यहाँ से हमारा b बराबर हो जाएगा 4, p बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम लोग h का मान निकाल लेते हैं। तो h क्या होता है, h बराबर फॉर्मूला होता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से हमारा p है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस b है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो होगा 25 का अंडर रूट। h बराबर हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें p, b और h यानी कि आधार, लंब और कर्ण तीनों पता चल गया। तो चलिए हम लोग इसे लिख लेते हैं कि आधार कितना है, लंब कितना है और कर्ण कितना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि b बराबर है 4, p बराबर है 3 और h बराबर है 5। आगे हम लोग को जांच करना है। चलिए इसे हम लोग जांच करते हैं। जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं कि 1 माइनस 10 जो होता है लंब और आधार का अनुपात होता है। तो यहाँ से हो जाएगा लंब यानी कि p और आधार यानी कि b और स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दे देते हैं बटा में 1 प्लस p बटा b और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। तो बराबर में यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस p यहाँ से है 3, 3 का स्क्वायर 9 और b है 4, 4 का स्क्वायर 16 और बटा में 1 प्लस p यहाँ भी हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और b 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से 16 और भिन्न का घटाव कर लेंगे तो बचेगा कितना 7/16 और नीचे बचेगा 16 और 9 25/16। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 7/25। अब इसी तरह से हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आ जाएगा 7/25 आ गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इसके बराबर आता है कि नहीं। तो लिखते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस किसका किसका अनुपात होता है आधार और कर्ण का।
तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा बी बटा एच का स्क्वायर माइनस साइन होता है पी और एच का, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा बी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और एच है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस पी हमारा है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और एच हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहाँ से भिन्न का घटाव करेंगे तो 16 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा 7/25। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भी हमारा आया 7/25 और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी आया हमारा 7/25। इस तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो चलिए पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण बी समकोण है। तो एक पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी जिसका कोण बी समकोण है। और इसमें हमारा दिया हुआ है कि tan ए बराबर 1/√3। तो यहाँ से लिखते हैं tan ए बराबर 1/√3। अब यहाँ से देखिए tan ए यानी इस कोण ए के लिए आधार होगा ए बी और लंब होगा बी सी। तो tan हमारा अनुपात होता है लंब और आधार का। यहाँ से लंब हमारा है BC और आधार हमारा है AB और ये किसके बराबर है 1/√3 के बराबर। तो BC बराबर हो जाएगा 1 और AB बराबर हो जाएगा √3। तो यहाँ से AC कर्ण का तो मान निकाल सकते हैं। तो AC बराबर लिखना होगा कि BC का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 और इसका √3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 का √। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो इस तरह से हमारा AC का मान आ जाएगा 2। अब हमें चेक करना है, मान निकालना है हमें कि साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। पहला हम लोग मान निकालते हैं साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। देखिए साइन A के लिए कोण A के लिए आधार होगा AB और लंब होगा BC। तो साइन जो हमारा अनुपात होता है लंब और कर्ण का, तो कोण A के लिए लंब होगा BC और कर्ण तो AC रहेगा गुना कोस C। इस कोण C के लिए आधार होगा BC और लंब होगा AB। तो हमारा कोस अनुपात होता है आधार और कर्ण का। कोण C के लिए आधार होगा BC और कर्ण तो रहेगा AC प्लस फिर से कोस A इस कोण A के लिए हमारा आधार रहेगा AB और कर्ण रहेगा AC। तो हम यहाँ से लिखेंगे कोस A बराबर AB बटा AC और गुना साइन C। कोण C के लिए आधार रहेगा BC और लंब रहेगा AB। तो साइन लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो साइन C बराबर लिखेंगे AB बटा AC। अब देखिए BC और BC क्या होगा BC का स्क्वायर और AC और AC का स्क्वायर प्लस AB और AB का स्क्वायर
और AC का स्क्वायर। अब यहाँ से BC का हमारा मान है 1 का स्क्वायर 1 प्लस AC का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस AB का मान है √3 तो √3 का स्क्वायर 3 और AC का मान है 2 का स्क्वायर 4। अब इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे, आएगा 4/4 और 4 कट कर इसका मान आ जाएगा 1। इस तरह से sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C का हमारा मान निकल गया। अब हम लोग आगे निकालते हैं। नवा का दूसरा है कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो यहाँ से हम मान निकालते हैं कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C का। तो कोस A कोण A के लिए आधार रहेगा AB और कर्ण रहेगा AC गुना कोस C कोण C के लिए आधार रहेगा BC और कर्ण रहेगा AC माइनस साइन A कोण A के लिए आधार AB लंब BC माइनस BC बटा में हो जाएगा AC और गुना साइन C के लिए लंब रहेगा AB और बटा में AC। अब यहाँ से मान रख देते हैं। AB का मान है हमारा √3 तो √3 और बटा में AC का मान है 2 गुना BC का मान है 1 तो 1 और बटा में AC का मान है 2 माइनस BC। फिर से BC का मान है हमारा 1 तो 1 और AC का मान है 2 तो 2 रख देते हैं गुना में AB का मान है √3 और बटा में AC का मान है 2 √3 गुना 1 हो जाएगा √3 और बटा 2 गुना 2 4 माइनस √3 गुना 1 √3 और बटा 2 गुना 2 4 प्लस में 4 √3 और 4 प्लस में √3 बटा 4 बटा माइनस में √3 बटा 4 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारा आ जाएगा मान 0। इस तरह से हमारा नवा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग आगे 10वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q सम कोण है, इसमें दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कोस P और टेन P का मान ज्ञात करने को बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं PQR जिसका कोण Q समकोण है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR। तो बना लेते हैं PQR जिसका कोण Q समकोण है। इसमें दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। और आगे दिया हुआ है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। जैसे PQ का मान हमारा 5 सेंटीमीटर, इसको 5 लिख देते हैं। अब हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इस त्रिभुज में हमारा कर्ण क्या है PR। तो PR का स्क्वायर बराबर होगा लंब यानी PQ का स्क्वायर और प्लस आधार यानी कि QR का स्क्वायर। अब देखिए इधर QR प्लस में है, अगर बराबर इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा PR का स्क्वायर माइनस QR को इधर लाते हैं तो QR का स्क्वायर और इधर बच जाएगा PQ का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ से कर देते हैं कि PR प्लस QR और इंटू PR माइनस QR।
और बराबर पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। ये पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर को 25 लिख देते हैं, और पी आर माइनस क्यू आर हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और 5 का स्क्वायर 25 से 25 कटेगा तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर मिलेगा 1, और इसको समीकरण सेकेंड दे देते हैं। अब हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है, तो यहाँ से पी आर और क्यू आर का अलग अलग मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर है 1। इसको जोड़ते हैं तो पी आर क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, पी आर 2 पी आर और 25 और 1 26, 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, तो पी आर का मान आ जाएगा 13। और यहाँ से हमारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25। अगर पी आर के जगह पर 13 रख देते हैं तो क्यू आर का मान क्या आएगा, 13 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर होगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर का मान यहाँ से आ जाएगा 12। तो यहाँ से हम मान निकाल लिए पी आर और क्यू आर का। पी आर हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालना है, तो बारी बारी से साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकाल देते हैं। चलिए हम लोग पहले निकालते हैं साइन पी का मान। इस कोण पी के लिए आधार होगा पी क्यू और लंब होगा क्यू आर। तो साइन अनुपात होता है लंब और कर्ण का, तो कोण पी के लिए लंब होगा क्यू आर और कर्ण तो हमारा पी आर रहेगा ही। तो क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान है 13, तो साइन पी बराबर हो जाएगा 12/13। इस तरह से निकालना है कोस पी। तो कोण पी के लिए आधार होगा पी क्यू, लंब होगा क्यू आर। तो कोस जो अनुपात होता है वो होता है आधार और कर्ण का। तो कोस पी के लिए आधार होगा पी क्यू और बटा में कर्ण होगा पी आर। तो यहाँ से पी क्यू का मान है 5 और पी आर का मान है 13, तो कोस पी बराबर हो जाएगा 5/13। इस तरह से फिर से हमारा टेन पी का मान निकालना है। तो टेन पी, कोण पी के लिए आधार होगा पी क्यू, लंब होगा क्यू आर। तो टेन जो अनुपात होता है लंब और आधार का, कोण पी के लिए लंब होगा क्यू आर और आधार होगा पी क्यू। तो क्यू आर का मान है 12 और पी क्यू का मान है 5। इस तरह से टेन पी बराबर हो जाएगा 12/5। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में मैं आज तक इतना ही रहने देता हूं, और आप लोग अपने घर पे पढ़ते रहें, खुश रहें, और मैं जो भी पढ़ाता हूं उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवीजन करें, समझने का कोशिश करें। ओके, थैंक्स।